नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे ही कल शिक्षक दिवस मनाया गया उसके बाद से लगातार कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनको लेकर शिक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चलिए, उज्जैन के नागदा तहसील के ग्राम पंचायत में शिक्षकों का शराब पीकर स्कूल आना और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना एक चलन सा बन गया है। दरअसल नागदा से दो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें शिक्षक शराब पीकर स्कूल पहुंचे हैं। मामला ग्राम पंचायत पासलौद शासकीय प्राथमिक स्कूल का है, जहां शिक्षक पीरूलाल परमार की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कि नशे में इतना धुत है कि उसे होश ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षक मोहनलाल हिंदल स्कूल खुला छोड़कर गांव में शराब पीने के लिए निकल गए। शिक्षक ने इतनी शराब पी के वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों के मामले में ये कहना है कि ये रोज का काम है और रोज शराब पीकर ये स्कूल आते हैं। इन्हें समझाइश भी दी गई लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर दिन शराब पीकर स्कूल आते हैं, हंगामा करते हैं। दरअसल शराबी शिक्षकों पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नोटिस दे दिए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ के शिक्षक पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। सर काफ़ी बार दारू पी के स्कूल में आए हैं। हमने शिकायत भी करी है सर से भी कि सर इनको संभाल के रखिए, दारू पी के आते हैं स्कूल में, इनको नोटिस जारी करें, तो कोई अभी तक उसका ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया है। इसके विरुद्ध में हम सब लोग स्कूल में आए हैं और सर को बोला है कि सर इनको ध्यान दे। यहाँ इन्हें बोला कि हमने पहुँचाई है, एप्लीकेशन पहुँचाइए, पर अभी तक उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया है। इस विषय में हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। सर ये ऐसा है कि शाम को जब रात में अगर घर पे पीता होगा तो सवेरे इसके मुंह में से स्मेल आती है और सब बच्चे बोलते होंगे कि दारू पिए होंगे। सर रोल तो करता है यहाँ पे वो। ग्रामीणों द्वारा भी बताया गया है कि यहाँ पर शराब पीकर रोल पाट करता है और ना बच्चों को पढ़ाता है। बच्चों को तो बहुत कम पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत अधिक समय दारू पीते हैं। क्या नाम है सर? सर आपने नोटिस दिया क्या उनको? हाँ जी, एक बार दिया। तो सर आपके पास जो नोटिस आपने दिया होगा उनकी काफ़ी पड़ी होगी आपको। जी सर, क्या नाम है उनका? पीरूलाल परमार। सर काफ़ी बार दारू पी के स्कूल में आए हैं। तो एक स्कूल ऐसा भी है जहां शराब पीकर बच्चों को शिक्षक पढ़ा रहे हैं। पढ़ा क्या रहे हैं? महज खाना पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहां शिक्षा का मंदिर स्कूल को कहा जाता है और उस मंदिर में शिक्षक को भगवान के तौर पर देखा जाता है, और वही भगवान अगर शराब पीकर आए तो कैसा इस बच्चों को शिक्षा मिलेगी, कैसे संस्कार इन बच्चों को मिलेंगे? सवाल यही है कि आखिर ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। तो ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये स्कूल के शिक्षक हैं। सरकार इनको मोटी पगार भी देती है और वो पगार इसलिए दी जाती है कि ये बच्चों को ज्ञान दें, बच्चों को शिक्षा दें, बच्चों को पढ़ाई कराएं। लेकिन इसके इतर सारे काम शिक्षक कर रहे हैं। ये शिक्षक महोदय शराब पीकर क्लास में आते हैं, क्लासरूम में बच्चों को छोड़कर जब इनका मन होता है तब शराब पीने चले जाते हैं, और इतनी शराब पी लेते हैं कि ढंग से इनसे चला भी नहीं जाता है। कई बार इसकी शिकायत की गई है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। महज खाना पूर्ति करने के लिए नोटिस थमा दिए जाते हैं। रेखा गोस्वामी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। रेखा, क्या है ये पूरा मामला? दिनेश जी, ये जो मामला है जो नागदा तहसील है उसके गांव पालसोद का है। वहाँ पर जो शिक्षक आते हैं पढ़ाने बच्चों को, उनमें से दो शिक्षक ऐसे हैं जो शराब पीकर आते हैं बाकायदा, और उनका ये पहली बार का नहीं, शराब इतनी पी लेते हैं कि उनसे उठने तक की नहीं बन पाती। उनको ये नहीं पता होता कि वे स्कूल में आए हैं और उनको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया गया है। तो हद तो तब हो गई जब शिक्षक दिवस के 2 दिन पहले, यानी कि शनिवार का ये वीडियो आया है सामने। इसमें जो है शिक्षक एक शराब पीने के लिए वो स्कूल से बंक मार गए। जैसे बच्चे बंक मारते हैं ना कि उनको पढ़ाई नहीं करना है तो बंक मार देते हैं, तो बड़ी बात यह है कि टीचर बंक मारकर शराब की दुकान पर पहुंचे और उन्होंने इतनी पी ली कि वो वहां से उठकर बाहर तक नहीं आ पाए, वो वहीं पर गिरे पड़े रहे। जब किसी ग्रामीण ने उनको पूछा ये बात कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपने इतनी शराब क्यों पी है, तो उनका जवाब था कि सर आज रिटायर हो रहे हैं, उनकी खुशी में हमने पी ली। इसके अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं था और उनसे उठने तक की नहीं बन रही थी। वहीं हम दूसरे टीचर की बात करें तो वो स्कूल के अंदर ही थे और वो जो है
वो भी इतनी बुरी स्थिति में थे कि जब कोई एक ग्रामीण है, उन्होंने उनसे बात की कि सर आपने इतनी शराब पी रखी, बच्चों को परेशानी हो रही है, तो वो भी कोई जवाब नहीं दे पाए संतुष्टिजनक। रेखा, तो इसको लेकर क्या उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई है? जी हाँ दिनेश जी, इसको लेकर अधिकारियों के पास इन शिक्षकों की शिकायत की गई है। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हर बार का मतलब इनका है, क्योंकि इस बार क्या है कि ज्यादा ही हो गया था। बाकी हर बार का इनका यही समस्या है कि हर बार ये शराब पीते हैं। यहाँ तक कि बच्चों की भी शिकायत है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो शराब की स्मेल जो आती है उसकी वजह से बच्चे भी परेशान हैं। पर जो अधिकारी है उनके तक अगर शिकायत जाती है तो अधिकारी सिर्फ और सिर्फ जो है खाना पूर्ति के लिए नोटिस थमा देते हैं, इसके अलावा कोई इन पर कार्रवाई नहीं की जाती। ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में पाए जाते हैं तो क्योंकि बच्चे जो है देश का भविष्य होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनको संवारने के लिए इन शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है। सरकार जो इन्हें 70,000 1.5 लाख का जो पैकेज देती है, इनको संवारने के लिए देती है, बाकायदा ये उसका दुरुपयोग करते हुए शराब पीते हैं और स्कूल में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए ऐसे लोगों को। बिल्कुल। रेखा, क्या जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में ये पूरा मामला आया है अभी तक? जी हाँ, जिला शिक्षा अधिकारी के पूरे संज्ञान में ये मामला है। जब हमने उनको कॉल किया तो उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, उन्होंने किसी प्रकार का कॉल अटेंड नहीं किया। हालांकि उनके नॉलेज में ये जो मामला है उनके नॉलेज में है। तो अब ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? अगर इस शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं होती है तो ग्रामीण क्या करने वाले हैं? ग्रामीणों से हमारी रेखा जी, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? देखिए ग्रामीणों का ये कहना है कि जो उनके बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कहना है कि अगर शिक्षक की ये स्थिति होगी तो हमारे बच्चे इनसे क्या सीखेंगे। हम तो चाहते हैं कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ग्रामीणों का कहना है। पर बात यह है कि ग्रामीण ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो मतलब बात करें हम तो वो कानून की ज्यादा परख नहीं रखते, तो इसलिए वो बस ये बोल के रह जाते हैं। हाँ, मीडिया अगर जाता है तो उनके सम्मुख बोल देता है, इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। उनकी मजबूरी है कि बच्चों को, क्योंकि गरीब व्यक्ति है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, तो उनकी मजबूरी है कि उनको गवर्नमेंट टीचर स्कूल में ही उनको पढ़ाना है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अलग से बच्चों को मतलब अलग स्कूलों में पढ़ाया जा सके। चलिए रेखा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शराब पीकर बच्चों को शिक्षक पढ़ा रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं, मजाक कर रहे हैं शिक्षकों के नाम पर। इस तरह के जो कुछ शिक्षक हैं चुनिंदा, हालांकि सभी शिक्षक ऐसे नहीं होते, ये बात हम फिर कहेंगे, सभी शिक्षक एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ शिक्षकों की वजह से इस तरह से जो विद्या का मंदिर है स्कूल, वो बदनाम होता है और ऐसे शिक्षकों की वजह से शिक्षक समाज पर भी उंगलियां उठती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जब जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले की जानकारी है, जिला शिक्षा अधिकारी को जब इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान उनके पास है और उनसे चर्चा भी करना चाह रहे हैं, तो वो जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। आखिर लापरवाही जिला शिक्षा अधिकारी क्यों बरत रहे हैं? सवाल एक व्यक्ति पर नहीं है, सवाल उन जिम्मेदारों पर भी है जिनके ऊपर इनको चलाने की जिम्मेदारी है, इनको देखने की जिम्मेदारी है, उन पर भी सवाल खड़े होते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। हालांकि हमारी टीम ने भी यहां से कोशिश की कि हम जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क साधें, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने फ़ोन उठाना उचित नहीं समझा और इससे साफ तौर पर ये लापरवाही सामने आ रही है, देखने को मिल रही है। और इससे साफ तौर पर प्रतीत होता है कि शायद मिली भगत यहाँ पर हो सकती है, जिसकी वजह से इस तरह के जो शिक्षक हैं उनकी पदस्थापना बरकरार है। ये स्कूल के बच्चों का भविष्य खराब करने में जुटे हुए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी का भी इसमें बराबर सहयोग लगता नजर आ रहा है। और शिक्षा पर सवाल इसीलिए खड़े होते हैं क्योंकि बच्चों को लेकर तमाम प्रयास सरकार के द्वारा किए जाते हैं। सरकार इतना पैसा खर्च करती है, सरकार इतनी मोटी तनख्वाह इन शिक्षकों को देती है, लेकिन बावजूद उसके बच्चों को मिल क्या रहा है? बच्चों के भविष्य को अंधेरे में धकेला जा रहा है। यहाँ पर आप सोचिए कि आपके बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं और कोई आकर, कोई शिक्षक वहाँ शराब पीकर आ रहा है, बच्चों को शराब की दुर्गंध आ रही है, बच्चे उस क्लास में बैठ नहीं पा रहे हैं। आखिर कितनी भयावह ये स्थिति है और इसके बावजूद भी इस तरह के जो कर्मचारी, इस तरह के जो शिक्षक हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जिला शिक्षा अधिकारी आंख बंद करे बैठे हैं। तो संलिप्तता भी यहाँ पर नजर आती है और सवाल दोनों पर खड़े होते हैं। हम यही गुजारिश करेंगे कि इस तरह के शिक्षकों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। चलिए एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। भिंड के जिले में जीवाजी यूनिवर्सिटी की
एलएलबी परीक्षाओं में धड़ल्ले से नकल चलने का ये खुलासा हुआ है, जहां परीक्षा गाइड से सीधे उत्तर लिखते हुए परीक्षार्थी कैमरे में कैद हो गए। तस्वीर देखिए आप, पहले आप तस्वीर देखिए फिर सोचिए। आपको लग रहा होगा कि इन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है कि आप अपना होमवर्क पूरा कर लीजिए घर पर बैठकर, जैसे कि आमतौर पर छात्रों को दिया जाता है कि आप घर पर आपको इस तरह का काम है जो एक आपको फेयर कॉपी में लिख कर लाना है। बिल्कुल उसी तरह ये पेपर चल रहे हैं, ये परीक्षा चल रही है, एलएलबी की परीक्षा, कानून की परीक्षा। ये लोग खुलेआम नकल कर करके कानून की परीक्षा दे रहे हैं। क्या आप इनसे बेहतर न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? विवेकानंद परीक्षा केंद्र पर यह परीक्षा चल रही है, जिसमें चौधरी रुस्तम सिंह कॉलेज का यह सेंटर बनाया गया है। इससे पहले भी लाहौर में कॉलेज परीक्षाओं में गाइडों से नकल करते हुए वीडियो तमाम बार सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। परीक्षा की टेबल पर प्रश्न पत्र है और उत्तर कॉपी में मौजूद है, लेकिन साथ ही मोबाइल भी टेबल पर रखा है और उत्तर के लिए परीक्षा गाइड के पन्ने भी पलटे जा रहे हैं। ये नज़ारा देखकर शायद ही आपको यकीन होगा कि यूनिवर्सिटी परीक्षाओं में इस प्रकार से भी नकल चल सकती है, लेकिन भिंड में सब कुछ संभव है। जीवाजी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अरुण चौहान ने कहा कि आपके जरिए ये मामला संज्ञान में आया है और इसकी जानकारी लेकर सख्त कार्रवाई करेंगे। एक ही जगह से नकल की शिकायतें मिलने पर स्थायी ऑब्जर्वर तैनात करेंगे, लेकिन सवाल तो खड़े हो रहे हैं, आखिर इस तरह खुलेआम नकल, और वो भी कानून के छात्र। देखिए, नकल रोकने के लिए हम जिले स्तर पर और विश्वविद्यालय के स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड बनाते हैं, तो समय समय पर निरीक्षण करते हैं, लगातार निरीक्षण करते हैं। आपने जो विषय भी मुझे बताया मेरे संज्ञान में अभी ही आया है, तो मैं इसकी जानकारी लूँगा और जो भी नियम में कार्रवाई होगी सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। देखिए, नकल चलिए, तो आपने रजिस्ट्रार का बयान तो सुन लिया है कि कार्रवाई की जाएगी, और आमतौर पर यह देखने को मिलता है जब इस तरह की शिकायतें पहुंचती हैं, अधिकारी इस तरह के बयान देकर और मामले को टाल देते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई की खबर नहीं आई है। हमारे सहयोगी भिंड से गिरिराज बोहरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए। चौधरी रुस्तम सिंह कॉलेज का सेंटर विवेकानंद कॉलेज में बनाया गया, जहां एलएलबी की परीक्षा चल रही थी, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है एलएलबी की परीक्षा में मोबाइल, गाइड, चिट, सारी चीजें वहां व्यवस्था में थी और स्वयं टीचर खड़े थे सामने और टीचर उनको नकल कराने में सहयोग कर रहे थे। और वो लोग गाइडों से चिट निकाल के गाइडों से उतार के और अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में दर्ज कर रहे थे। ये देखा जा सकता है कि एलएलबी जैसी परीक्षा में अगर इस प्रकार नकल चलती है, और ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे मामले निरंतर आते रहते हैं भिंड में, चाहे लाहौर का मामला हो या कहीं का भी मामला हो। प्राइवेट कॉलेजों में जो सेंटर बनाए जाते हैं वो इसी कारण बनाए जाते हैं, और कि ये रहता है कि जहां से नकल कराने में थोड़ी सहूलियत रहती है। और ये जो कॉलेज प्राइवेट तौर पर जो चल रहे हैं, चाहे रुस्तम सिंह कॉलेज की बात करें या अन्य कई कॉलेज चल रहे हैं, वो कागजों में दर्ज कॉलेज चल रहे हैं। कई कॉलेज ऐसे हैं ना तो बिल्डिंगें हैं, ना उनके पास कोई पर्याप्त सुविधाएं हैं, लाइब्रेरी भी नहीं है, लेकिन वो कॉलेज यहाँ पर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पर यूनिवर्सिटी की मिली भगत नजर आती है। कार्रवाई का हस्त्र मैंने कई बार पहले भी देखा है और इस बार भी देख रहा हूँ। कार्रवाई कहने के लिए कार्रवाई होती है, नाम होता है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। क्योंकि रजिस्ट्रार जीवाजी यूनिवर्सिटी अरुण चौहान जी का कहना है कि हम न्यूज वो ऑब्जर्वर नियुक्त करेंगे जो वहां पर परीक्षा केंद्र पर रहेगा। और वो यहाँ भी देखा, जब कल ये मामला स्वदेश न्यूज चैनल ने दिखाया प्रमुखता से, उसके बाद उन्होंने तुरंत नोटिस जारी किया, ऑब्जर्वर को बिठाने की बात कही और एक टीम आती है, वो जांच करती है। जांच दल कैसा होता है, जो सिर्फ ऑफिस में बैठकर जांच करता है, उसके बाद तुरंत निकल जाता है। चलिए गिरिराज, आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं रोकना चाहूंगा। हमारे साथ ब्रजबाला राय भी जुड़ गई हैं, लीड प्राचार्य एमजीएस कॉलेज से। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। ये भिंड का ये मामला सामने आया है जहां पर एलएलबी की परीक्षाएं चल रही हैं, खुलेआम नकल हो रही है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगी? सर, जब टीम आई थी जीवाजी विश्वविद्यालय की जी, तो हमें पता चला था, उन्होंने उस दिन करीब 24 लोगों का नकल पकड़ा था।
जी। तो अगले दिन हमने अपने बिहाफ पे एक टीम बना के भेजा था। तो उस दिन तो चूंकि सावधान थे, उस दिन नहीं मिला, केवल कुसुमबाई जैन में एक प्रकरण बना। और जीवाजी विश्वविद्यालय से मेरे को कोई आदेश नहीं था कि आप टीम बनाइए। जी। एग्जाम से पहले एक लेटर आता है कि आप अपनी फ्लाइंग बनाइए। इस एग्जाम में सर मेरे पास कोई लेटर नहीं आया था, इसलिए मैंने केवल एक दिन के लिए कि आप चले जाइए। और ये उस लेकिन घटना के बाद की फिर बात भी है। सबसे जी। बड़ी बात ये होती है मैडम, यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि अगर कोई पर्चियां हो, छोटी मोटी चिट हो, तो वो साफ तौर पर छुप छुपा के अगर कोई नकल कर रहा है उसे पकड़ना एक लगता है कि चलिए पेपर में चीटिंग हो रही है। लेकिन खुलेआम वहां पर ऑब्जर्वर भी घूम रहे हैं, गाइड खुली रखी है, मोबाइल फोन, जो कि किसी भी परीक्षा में मोबाइल फोन साथ ले जाना अलाउ नहीं है। हाँ, जी। नहीं है, अलाउ नहीं है, जी। लेकिन बावजूद जी, नहीं उसके allow। मोबाइल दिख रहे हैं। ये अनियमितताएं जी। तो हैं। हाँ है, ये तो जो दिखाई दे रहा वो तो है सर, उसमें कोई दो राय नहीं है अनियमित। अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? और तमाम बार ऐसे मुद्दे आए हैं, कहा जाता है कि कार्रवाई की गई है लेकिन उसका असर कुछ देखने को नहीं मिलता। आए दिन फिर इस तरह की स्थितियां बनती हैं। सर कार्रवाई का जो पूरा अधिकार है वो यूनिवर्सिटी को है। परीक्षा पूरा कंडक्ट कराना, परीक्षा की फीस, परीक्षा की व्यवस्था टोटल उनके अधीन है। हम तो केवल उसका पालन करते हैं। लेकिन आपकी कुछ तो जिम्मेदारियां होंगी या कुछ अधिकार तो आपके पास होंगे। सर जी हमारे पास है ना, हमारे कॉलेज में है। हमारे कॉलेज में बिल्कुल आइए और देखिए, बताइए हमारे यहाँ अगर कोई अनियमितता हो, इस तरह से नियमों को हमारे यहाँ तोड़ा जा रहा हो, तो हम बिल्कुल उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात होगी, ऐसा खबरें ऐसी भी आ रही थी, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी, कुछ लोगों ने कहा कि हमारा नाम नहीं बताना, कि जो सेंटर जहाँ रखे जाते हैं वहाँ कुछ लेन देन करके ऐसा मामला पहले से ही सेटिंग कर लिया जाता है कि आप परीक्षार्थियों को नकल कराएंगे तभी यहाँ पर सेंटर रखा जाएगा और उस हिसाब से ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो सर कितनी सेंटर सच्चाई हो रखने और सकती है देने इसमें? का जब मेरा पावर ही नहीं है तो जी। इसका उत्तर मैं कैसे दूं? ये पावर तो यूनिवर्सिटी को है ना। जी। किसी भी कॉलेज को मान्यता देना, किसी भी कॉलेज को सेंटर बनाना, ये यूनिवर्सिटी का कार्य क्षेत्र है, मेरा है ही नहीं सर। चलिए मैडम, आप क्या चाहेंगी, ऐसे सेंटरों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सर बिल्कुल इनको लीड कॉलेज में देना चाहिए। बगल में जब लीड कॉलेज है और लॉ की परीक्षा चल रही थी तो वहाँ उसको देना चाहिए। अभी बीएड का जैसा कि हमको मिला है, पूरे जितने प्राइवेट हैं लगभग हमारे पास बीएड 9 तारीख से शुरू होगा और 1000 से ऊपर बच्चे हैं। तो जब हम 1000 का करा सकते हैं तो लॉ में तो केवल वहाँ 55 बच्चे थे और हमारे यहाँ भी लॉ चल रही थी जबकि 100 से ज्यादा बच्चे थे ही नहीं। तो बिल्कुल लीड में देना चाहिए था। सरकारी में तो सर सख्ती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी भी सरकारी में आप चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने तमाम बातें रखी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, सवाल यही है कि एलएलबी की परीक्षा में ये वकील बनने के लिए महोदय नकल कर रहे हैं। अगर ये कोर्ट में खड़े होंगे, किस तरह की दलीलें ये पेश करेंगे, किस तरह से ये सबूतों को रखेंगे और किस तरह से जो मुजरिम हैं उनको सजा दिलवाएंगे, जब ये खुद मुजरिम बनकर पढ़ाई कर रहे हैं, आखिर ये क्या वकालत करेंगे? बड़ा सवाल यूनिवर्सिटी पर भी खड़ा होता है, बड़ा सवाल इस तरह के संस्थानों पर भी खड़ा होता है और इस तरह के सेंटरों पर भी खड़ा होता है। चलिए, गिरिराज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, गिरिराज के पास चलते हैं। गिरिराज, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कहीं ना कहीं लीड जो प्राचार्य हैं ब्रजवाला जी, इन्होंने ये कल भी सवाल किया था। यूनिवर्सिटी के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक बात है। जब रुस्तम सिंह कॉलेज से भिंड में शहर में नजदीक जब लीड कॉलेज है एमजीएस महाविद्यालय, जो भिंड का सबसे पुराना महाविद्यालय है और हृदय केंद्र शिक्षा के लिए हृदय केंद्र बिंदु माना जाता है, उसको सेंटर क्यों नहीं बनाया गया? आखिर ये सवाल है। उसमें सारी व्यवस्थाएं होने के बाद भी क्यों प्राइवेट कॉलेजों में सेंटर बनाया जाता है? बाहर से छात्र एडमिशन लेते हैं, उनसे मुहमांगी रकम वसूल की जाती है और प्राइवेट कॉलेज वालों की पूरी साठगांठ होती है यूनिवर्सिटी वालों से। कहाँ सेंटर बनाना है, किस प्रकार किन लोगों की ड्यूटी बनाना है, किन को केंद्राध्यक्ष बनाया जाएगा, वो सारी जो भी कार्यप्रणाली होती है वो सारी एक कॉलेज के संचालक यहाँ पे करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा एक मोटी रकम यूनिवर्सिटी को भी जाती है। कहीं ना कहीं ये आरोप साफ साफ दिखता है। और जो नकल का असर है, चाहे वो यहाँ माध्यमिक विद्यालय की परीक्षाएं हों या हायर सेकेंडरी हाई स्कूल परीक्षा हो या यूनिवर्सिटी की बात करें अपन, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ नकल जो है भिंड में, वो नकल के लिए बदनाम होता दिख रहा है। और भिंड का जो असर है वो देखने में आ रहा है यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में। एलएलबी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा जो कल वकालत करेंगे और कोर्ट में खड़े होकर दलीलें देंगे पक्ष में, अब ये क्या दलीलें देंगे जो नकल करके और जो परीक्षा पास कर रहे हैं, ये
क्या दलीलें देंगे कोर्ट में खड़े होकर, सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं इसमें केवल जो है वो सबसे ज्यादा है तो वो यूनिवर्सिटी की गलती है। यूनिवर्सिटी ऐसे सेंटर क्यों बनाती है जहां पर ये खामियां रह जाती हैं। जी दिनेश जी। गिरिराज, क्या अब अगर इस पूरे मामले को लेकर बात करें, क्या जिला अधिकारी से लेकर इनसे बातचीत की गई है इस मामले को लेकर, और कौन से वो प्रमुख लोग हैं जो इस पर कुछ कार्रवाई कर सकते हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने तो अपनी सफाई दे दी है कि मामला संज्ञान में आया है, हम जांच कराएंगे या स्क्वाड बनाएंगे, फ्लाइंग स्क्वाड बनाकर भेजेंगे, लेकिन क्या ये इस तरह के मामले रुक सकते हैं? जी बिल्कुल दिनेश, बताना चाहेंगे इसमें कहीं ना कहीं कलेक्टर ने भी पत्र लिखकर यूनिवर्सिटी को मामले को संज्ञान में लेने की बात कही है। कलेक्टर ने भी कहा है कि जब ऐसी परीक्षा होती है तो क्यों ना जिले से उन लोगों को कुछ न कुछ लोगों की फ्लाइंग स्क्वाड बनाने के लिए, चाहे लीड जो कॉलेज है उसको बोले फ्लाइंग स्क्वाड बनाए, जो क्योंकि लीड कॉलेज की जो फ्लाइंग स्क्वाड बनेगी वो अगर वहां जाएगी चेकिंग करने के लिए, ग्वालियर से कोई चेकिंग आती है यहाँ पर तो वो आकर चेकिंग क्या करेगी? आप एक चीज बताइए कि वो चेकिंग के लिए आते हैं, ऑफिस में बैठकर नाश्ता करते हैं और जो भी उनका हिस्सा बंटवारा होता है वो लेकर वापस चले जाते हैं। यही यहाँ रहता है हरदम, ऐसा ही मैं देखते आ रहा हूँ कई समय से। और जब यहाँ की लोकल की टीम रहेगी वो जाएगी चेकिंग करने के लिए और वहाँ खड़ी रहेगी, बराबर निरंतर खड़ी रहेगी, तो वहाँ कहीं ना कहीं नकल पर प्रतिबंध लगेगा। इसके लिए कलेक्टर ने भी यूनिवर्सिटी को पत्र लिखकर इस चीज को संज्ञान में लेने की बात कही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी मामला है, इस सारी चीजों को कार्रवाई के लिए जो भी है वो सब करना यूनिवर्सिटी को ही है। यहाँ जिला प्रशासन के हाथ में कुछ भी चीज नहीं है। चाहे सेंटर बनाने की बात हो, सेंटर पर केंद्राध्यक्ष नियुक्त करने की बात हो, कोई भी परीक्षाओं से लेकर बात हो, वो सारी करना यूनिवर्सिटी को ही है। जी दिनेश। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम जानकारी के लिए। तो चौधरी रुस्तम सिंह कॉलेज के विवेकानंद सेंटर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये होमवर्क करते हुए स्टूडेंट दरअसल नकल कर रहे हैं। एलएलबी के छात्र हैं, इनको भविष्य में वकील बनना है और इसमें से कोई जज बनेगा, कोई मजिस्ट्रेट बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नकल करने वाले कोर्ट में जज के सामने क्या दलीलें पेश करेंगे, किस तरह से ये जो निर्दोष हैं उनको हक दिलाएंगे, किस तरह से ये कानून का पालन करेंगे जब ये खुद नकल करके पास हो रहे हैं और नकल कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यूनिवर्सिटी पर भी है कि आखिर जब पास में ही बड़े लीड कॉलेज हैं, बड़े बड़े महाविद्यालय हैं, जहां पर सरकारी विभाग तैनात है, जहां पर तमाम डिपार्टमेंट मौजूद हैं, तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद हैं जो कि इस तरह की परीक्षाओं का बेहतरीन तरीके से संचालन कर सकते हैं, बावजूद उसके इस तरह के सेंटरों पर आखिर परीक्षा क्यों आयोजित की जाती हैं? हालांकि जैसे कि हमें जानकारी मिली है, कलेक्टर महोदय ने एक पत्र सौंपा है। अब देखना ये होगा कि यूनिवर्सिटी किस तरह से इन पर कार्रवाई करती है। क्या जो तस्वीरों में जितने लोग दिख रहे हैं इन लोगों पर कार्रवाई होगी, इस सेंटर पर कार्रवाई होगी, क्या कुछ स्थिति आगे होगी, ये देखने वाली बात होगी, या फिर भिंड है जैसा कि कहा जाता है, जो होगा देखा जाएगा। यानी कि अभी तो हो गया, ये खबर सामने आ गई और आगे भी इसी तरह से काम जारी रहेगा। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो शिक्षा कर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा के संस्थानों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां शिक्षक अपनी मान मर्यादा को भरेआम सरेआम नीलाम कर रहे हैं, शराब पीकर बच्चों के पास पढ़ाने पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ खुलेआम नकल हो रही है। एलएलबी करने वाले छात्र खुलेआम गाइड रखकर नकल कर रहे हैं। तो शिक्षा पर सवाल इसीलिए लाजमी है क्योंकि शिक्षक और संस्थान दोनों पर यहां सवाल खड़े हुए। लेकिन देखना यह होगा कि स्वदेश की इस मुहिम और इस खबर के बाद क्या कुछ असर होगा और क्या कुछ असर इन विभागों पर होता हुआ दिखाई देगा। क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी या फिर इसी तरह से व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।